हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं गाइज। जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, ये जो रीडिंग है जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले करंट एनर्जी। समझौता करना चाहते हैं, टेम्परेंस आना चाहता था। हे एंजल्स, प्लीज गाइड करिए। महादेव, हे माँ काली, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। 8 कार्ड्स दे दीजिए मुझे पहले करंट एनर्जी को चेक करने के लिए। कार्ड नंबर 1, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 of wands, Knight of Pentacles, 2 of Pentacles, ज्यादा ही शायद आ गए हैं, 4 of Swords, Queen of Cups, King of Pentacles, the World card and the Moon। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कार्ड्स करंट एनर्जी के लिए आए हैं। बॉटम से 8 ऑफ पेंटिकल्स है। करंट फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स एंजल्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट फीलिंग्स। टेम्परेंस आ गया करंट फीलिंग्स में, बोला था मैंने आपको, यही उछल रहा था। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो करंट फीलिंग्स में थोड़ा सा नीचे करके लगाएंगे। मजिशियन कार्ड, सेकंड वी हैव, फर्स्ट है मजिशियन, सेकंड है पेज ऑफ कप्स, थर्ड इज टेम्परेंस, फोर्थ 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिफ्थ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंज, पेज ऑफ स्वर्ड्स, द हैंग्ड मैन, द डेविल, द टावर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। होप कि आपको सारे कार्ड्स नजर आ रहे होंगे। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स। जो हर दुकान की मिठाई खाए वो एक का स्वाद समझ नहीं पाता है जब तक उसका माइंड किसी फेवरेट को या किसी एक पर ना टिक जाए या एक को चूज ना कर ले, ठीक है। और आपके जो पार्टनर हैं, इनकी कुछ एनर्जी यही बताने की कोशिश कर रही है जो बॉटम से आ रही है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की बात करें तो पार्टनर काफी हरे भरे रहे हैं, काफी फैशनेबल रहे हैं और बहुत ज्यादा लुक्स पर ध्यान देना, अट्रैक्टिव रहना, परफ्यूम लगाना, स्टाइल मारना, टिप टॉप बन के चलना, या लड़का है तो लड़की, जो भी जेंडर इनका है, बट काफी टिप टॉप पार्टनर है आपके, रंगीन मिजाज है काफी आपके पर्सन का। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी बता रही है कि लाइफ में धीरे धीरे अब सीरियस हो रहे हैं। इस चमक दमक की जो दुनिया इन्होंने देखी है या जिस चमक दमक के पीछे इन्होंने उन्हीं चीजों को बढ़िया समझा है, तो अब क्योंकि ऐसी चीजों से इन्होंने एक बहुत बड़ा बैगेज क्रिएट कर लिया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए, बड़े सारे रिश्ते बना डाले, बड़े सारे लोगों के साथ फंस गए, इन्वॉल्व हो गए, तो ऐसी जगह पे क्या है, अब इनको रहने का मन नहीं है और ये जो पर्सन है वहां से धोखा भी खाए, जो पैकेज बनाया है वहां से मिले हैं बहुत सारे बिट्रेयल, जहां कर्मा बनाया वहां से मिला है धोखा आपके पर्सन को, जिसकी वजह से अब ये उस चमक धमक से अलग हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव साइन है आपके लिए, क्योंकि जो इंसान चमक धमक के पीछे भागेगा वो इंसान आपका कैसे हो जाएगा, जो दिखावे पे या बनावट पे मरे वो कैसे सिंपलेस्ट चीजों को वैल्यू कर सकता है, सिंपल चीजें उसे अच्छी लग सकती है। तो आपके पर्सन ने ये बहुत किया है और अभी करंट एनर्जी बता रही है कि अगर ये शादीशुदा हैं तो शादी में पीस खोज रहे हैं आपके साथ में, अगर आपसे मैरिड है, और अगर ये आपसे मैरिड नहीं है, ये अनमैरिड है, तो ये अपने लाइफ में पीसफुल वेडिंग करना चाहते हैं जहां पर इनके अपने घर के खास लोग शामिल हों,
जानवरों के लिए कुछ करना, अपने लोगों के लिए करना, कम्युनिटी को सर्व करना, सोसाइटी के लिए कुछ करना। तो ये भावना इनके अंदर आई है। मतलब एक तरह से बोलूं तो जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है हीलिंग एनर्जी से और स्टेबिलिटी की तरफ। हालांकि एनर्जी इज स्लो, जो सबको जल्दी समझ में आता है वो इस पर्सन को सबसे देर से ही समझ में आता है, क्योंकि एनर्जी इनकी स्लो है। लेकिन तैयार हैं, मन बना लिया है कि अभी जो इनके लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है करंट एनर्जी में, बिट्रेयल्स है, बैगेजेस है, और दूसरी तरफ एक ऐसा रिश्ता इनके हाथ में है जिसको ये पार करके या मुसीबतों से लड़के किनारे लगाना चाहते हैं, या ये बोलूं कि ये किनारे पे हैं, बस इनको चूज करना है अपनी लाइफ में सही डिसीजन को। तो ये उस तरफ काफी ज्यादा जगल भी कर रहे हैं। लेकिन इनके पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अपने लाइफ में, एक रीजन है कि एक सिचुएशन ने तो इनको दर्द दिया है और दूसरे की तरफ थोड़ा सा हिम्मत है, सब्र है कि हाँ यार ये सिचुएशन में अभी भी कुछ हो सकता है। हालांकि यहाँ पर सैडनेस भी है कि जो इन्होंने किया है, आपके साथ चीजें खराब करी या सिर्फ चीजों में शाइन को प्रायोरिटी दी, ठीक है, चमक को प्रायोरिटी दी, मटेरियलिस्टिक रहे, ज्यादा वेल्थ के पीछे भागे, तो वो चीज से जो इम्पैक्ट पड़ा है इनके अपने पर्सनल लाइफ पे या जो गलत डिसीजंस बनाए हैं उसको लेकर रिग्रेट बहुत ज्यादा है। ये अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को अपने रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट करके देख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ स्पिरिट गाइड्स भी इनको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी आ रही है। रात के समय बहुत ज्यादा आत्ममंथन करना, बहुत ज्यादा सोचना अपनी चीजों को लेकर, जिससे ये पता चल रहा है आपके पर्सन के कि ये जल्द अपनी लाइफ में कंप्लीशन को क्रिएट करने वाले हैं या ये कंप्लीशन को अचीव करने वाले हैं। ठीक है, क्यों इसका रीजन आया ये निकल के, क्योंकि आपके पार्टनर स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक ऐसा राजा जो जाना जाता है अपनी रंगबाजी के लिए, और ये एक तरह से बोलो फ्लर्टिशियस एनर्जी है। अब ये हो गए हैं बैलेंस, या ये कहूँ कि इनका जो नेक्स्ट पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट लाइफ का या सेकेंड फेज ऑफ देयर लाइफ, स्टेबिलिटी पे फोकस है। ठीक है, शादी पे फोकस है। किसके साथ में? ऐसे इंसान के साथ में जिसने इन्हें प्यार दिया है, प्यार को वैल्यू कर रहे हैं अपने लाइफ में कि कुछ नहीं भी है तो चलेगा, कम सुंदर है, कम पैसा है, कम एजुकेशन है, चलेगा, हो सकता है बहुत अच्छे हाई प्रोफाइल स्टेटस से बिलोंग करते, किसी किसी के केस में ये पब्लिक इमेज फॉर श्योर हो सकते हैं, या किसी कंपनी के बॉस है, सीईओ हैं ये, या जो भी ये बंदा जो है ना काफी ज्यादा अपने आप को एक अथॉरिटी होल्ड करके चलते हैं ये। लेकिन वैल्यू किसकी है? प्यार की है। अब इनके नजर में अच्छे इंटेंशंस की वैल्यू है, जहां पर इनको वही चीज क्या है, सुकून दे रही है। तो ये जल्द अपनी लाइफ में कंप्लीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो वक्त है वो जा रहा है। हो सकता है काफी एज भी बढ़ गई है, तो ये इस टाइम पर स्टेबल होना चाहते हैं अपने लाइफ में। और ये जो कार्मिक साइकिल्स या जो बैगेजेस है उनको ब्रेक करते हुए अपने लाइफ में फ्री डिसीजन, फ्री माइंडसेट से डिसीजन लेकर, इज लाइक कि अब एक के साथ हो गया मेरा, अब खत्म करो यार सब कुछ, लगा दो सब चीजों पे फुल स्टॉप, छोड़ दो अपनी हरकतें। ये इनकी करंट एनर्जी है। अब बात करें आपको लेकर करंट फीलिंग्स की तो आपको तो ये मैनिफेस्ट करें और स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करें। ये टेबल पे काम करते हैं बैठ के अपने ऑफिस में, तब भी आप इनके दिमाग में हो, तो हो सकता है काफी ज्यादा उसी वक्त ये स्टॉक करते हो, या आपके साथ एक्चुअली क्रिएट करना चाहते हैं कप ऑफ लव, या आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, कमिटमेंट। इज लाइक कि मुझे सब कुछ इस रिश्ते में मिल जाए तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है, और मिलेगा, क्योंकि दे आर मैनिफेस्टिंग, और ये इसी चीज के लिए अब तैयार हो रहे हैं, एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं। बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करें। इनका जो सारा ध्यान है वो आपसे जुड़ी हुई इनकी भावनाओं में, दिल से दिल का जो कनेक्शन बना है अभी तक, जो भी बॉन्डिंग, जो भी समय एक दूसरे को दिया है आपने, उस चीज को लेकर ही सबसे ज्यादा सोच रहा है। और ये बहुत हील भी हो रहे हैं, ये इस रिश्ते के प्रति डिवाइन इनको हील करे, इनका हार्ट चक्र हील हो रहा है, जिससे ये इस रिश्ते में आपके साथ चीजों को क्रिएट कर पाए जो ये क्रिएट करना चाहते हैं। चाहे इन्हें शुरू करना पड़े फर्स्ट स्टेप से या बेबी स्टेप्स के जरिए, लेकिन अब चीजें शुरू हो जाए। ठीक है, ये आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, रिस्क लेते हुए, सभी की सही राय से, राय भी ऐसे लोगों की जो इनको सही गाइड कर सके। ये हो सकता है और सोर्सेज से, या और लोग आपके बारे में बात करते हैं या जानते हैं तो ये उनसे आपके बारे में डिस्कस करते हैं, या समवेयर इनको वहां से कुछ क्लैरिटी मिल जाती है। तो एनर्जी तो ऐसी बता रही है आपके पर्सन की कि इनको गाइडेंस भी ठीक मिल रहा है, जो इनके शुभचिंतक है, लाइक वो आपके अच्छे के बारे में ही बोलते हैं, जो चीज आप में अच्छी है। आपके पार्टनर अब आपको भी ग्रो करते हुए देख रहे हैं। इवन यहाँ पर देखो, इनकी एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स की रही तो इन्होंने गलतियां करी। आप जो सिर्फ एक नर्चरिंग एनर्जी में रह गए, या खाना बनाने में रह गए, बच्चे पालने में रह गए, या
ये उनके लिए बहुत रेजोनेट करेगा जो अपने स्पाउस के लिए रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं, या और जिम्मेदारी पूरी करने में रह गए, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, लेकिन आपने अपने चार्म को कहीं खो दिया, आपने अपने ग्लो को कहीं खो दिया, ध्यान नहीं दिया टाइम से, अपने आप को टिप टॉप नहीं रखा, जिसकी वजह से ये बाहर मुंह कर लिए। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ऐसी कि अब आप अपने आप को पा रहे हो क्योंकि सेपरेशन में है। तो ये जो पर्सन है ये आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, अच्छा पहनावा, आप कह सकते हो कि एक अच्छा डिफरेंट थॉट प्रोसेस, खुद के लिए स्टैंड लेने का पावर, खुद की ब्यूटी का ध्यान रखना। हो सकता है आप तब कुछ भी नहीं करते थे, अब आप जॉब करते हैं, तो ये जो है ना इनको काफी ज्यादा मोटिवेट और इंस्पायर कर रहा है कि यस ही और शी इज क्रिएटिव, ये कुछ कर रहा है, अच्छा ये कुछ कर रही है, और यही पावर है सेल्फ लव की। तो जो इन्होंने छोड़ा वो चीज अब आप फुलफिल कर रहे हो, ये मटेरियलिस्टिक सोच से बाहर निकल रहे हैं आप। हो सकता है कि इस टाइम काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, सेल्फ लव में है, बाहर जाना, पार्टी करना, ये करना, वो करना, आप इंजॉय कर रहे हो, शॉपिंग करना, अब आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो ये इसी एनर्जी से इंस्पायर हो रहे हैं कि अब आप कैसे इतना चेंज हो गए, आप यंग लग रहे हो सकता है आप वेट लॉस कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं। तो समवेयर ये पर्सन इस चीज से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है। ये एक तरह से बोलूं एक इनके मन में हलचल है आपको लेके, ये आपके साथ जजमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। अब इन्हें आप चाहिए प्यार करने वाला इंसान, अब जिसके अंदर एक चैरिस्मेटिक जिसका ऑरा है, ये आपसे इंस्पायर है। ये पर्सन आपके ऊपर बहुत नजर भी रखे हुए हैं क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो हील हो रही है, आपके चक्रास हील हो रहे हैं। जहां पर ये अपने आप को आपसे कम आंक रहे हैं एनर्जी लेवल पर, या ये ऐसा सोच रहे हैं कि यार मुझ में कमी रही है, अदरवाइज सब कुछ बढ़िया था, या मैं अभी भी अगर एक्शन नहीं ले रहा हूँ तो ये थर्ड पर्सन की वजह से, या ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है कि इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये रोक रहे हैं या रोक रही हैं, या ये खुद हो सकते हैं क्योंकि ये ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो इस वजह से ये गलती अपनी फील कर रहे हैं। बट यहाँ पर एक चीज बिल्कुल श्योर है, जैसा मैंने बोला था कि अजीब यहाँ पे ये था कि करंट एनर्जी में इनकी एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स की थी और आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की है। करंट फीलिंग्स में आपकी एनर्जी में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और इनकी एनर्जी किंग ऑफ कप्स की आई है। तो ये जो पर्सन है, दो कपल्स आ गए यहाँ पे, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये चीज इसे दोबारा कन्फेस करना चाहते हैं आपसे, और आपके जैसे होकर केयर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना, ये सब चाहते हैं आपके साथ क्रिएट करना। और आफ्टर टावर मूवमेंट कि जो बिखर गया है, रिश्ता टूट गया है, खराब हो गया है, ये उसके प्रति सजग हो रहे हैं। और जो हुआ सो हुआ, मुझे पता है हमारे बीच में क्या हुआ है, हमें बिना मिले कितना टाइम हो गया, बट अभी आपको लेकर पॉजिटिव है, इनका ध्यान आपके ऊपर है, ये अपने लाइफ की नई शुरुआत सिर्फ आपके साथ करना चाहते हैं। दे आर वेरी इंटरेस्टेड कि आप और ये किसी डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, या आप एक दूसरे को कितना समझते हैं। ठीक है, ये आपको जल्द बात कर सकते हैं आपसे, रीयूनियन में आ सकते हैं, दो डव दिख रहे हैं यहाँ पे। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इस रिश्ते में कोई मेजर लेवल पर कोई डेस्टाइन्ड चेंज भी आने वाला है। ठीक है, जो आपके लाइफ में या तो क्लैरिटी लेकर आएगा, इनका प्रपोजल लेकर आ सकता है, स्टेबिलिटी लेकर आए, इनके जरिए आपको पैसा लेकर आए, ये बहुत अबंडेंट है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो आपकी कोई विश पूरी हो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन इस रिश्ते में मिले, कुंडलिनी जागृत हो, क्लैरिटी, ये जो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आए हैं ये खत्म हो। तो इस टाइप की एनर्जी सबसे ज्यादा है कि मोर ओवर जो ये रिश्ता है वो ये बैलेंस होगा, इल्यूजन से बाहर निकल के, टेंशन बाजी से निकल के बाहर, ये रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक पे रियलिटी में क्रिएट होने वाला है, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। अभी जानते हैं गाइस कि आपके जो पार्टनर है इनका जो नेक्स्ट एक्शन है आपकी तरफ क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन, क्या लेंगे ये नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन, वाओ देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स सेकेंड टाइम आया है, तो आने वाले 4 आवर्स 4 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लकी हो सकते हैं, किसी किसी के लिए रिकंसिलेशन, सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट। सेकेंड एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर वेटिंग एनर्जी, या आपको अटका के रख सकते हैं। किसी किसी के पार्टनर, देखो ये भी सेकेंड टाइम है, हैंगमैन,
अटका के रखें या ओवर थिंकिंग से डील करें तो आपके मैसेजेस को देख ही नहीं रहे हैं, आपको चेक ही नहीं कर रहे हैं, ये आपसे बात ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रेकअप सिचुएशन या खराब इनकी हेल्थ हो सकती है, या तो ये ऑलरेडी बीमार हैं या आने वाले इस टाइम के अंदर इनकी तबीयत खराब हो जाए जिसकी वजह से ऐसा फील करो आपकी बहुत अकेले हो। ये इज लाइक कि अपने आप को हील करेंगे। कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशंस दिख रहे हैं जो आने वाले समय में सच होने वाले हैं। आपके साथ इस रिश्ते में कोई ग्रोथ, कोई मूवमेंट आ सकता है। कॉल्स, मैसेजेस के जरिए बातचीत हो सकती है आपकी। स्पेशली जो इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिवनेस है वो इनकी बढ़ेगी। कम्युनिकेशंस रिसीव होंगे। एस ऑफ कप्स, अगेन देखो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स हुआ, 4 ऑफ पेंटिकल्स हुआ, ये सब नेक्स्ट एक्शन में रिपीट होकर आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स हुआ तो ये खुद से आपको रीच आउट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, या अगर आप इनको मैसेज कर रहे हैं, आपके बीच में चीजें बेहतर हुई हैं तो ये उसका रिप्लाई भी करें या आपको पूरा टाइम दे फिर, ठीक है। कुछ विशेष मैनिफेस्ट हो गई हैं तो ये पूरी होंगी। रात का समय आपके लिए स्पेशल हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छे से बात करना, बहुत कंफर्टेबल होकर आपके साथ मिलना जुलना, आपके साथ एक अच्छा सीक्रेट कनेक्शन शेयर करना। यस, और ये रात का जो टाइम है ना, ये बहुत मैजिकल भी होगा किसी किसी के लिए कि आप लोग कंप्लीशन में आ गए और एंजल्स की तरफ से इज लाइक बड़ा अनाउंसमेंट। ये बहुत फेरी टेल जैसा आपको लग रहा होगा, लेकिन जब स्पिरिचुअल कनेक्शंस में 3D में रियूनियन होता है तो वो पूरी की पूरी तरह से वो डिवाइनली गाइडेड होता है, ठीक है। एक एक सेकेंड इधर उधर नहीं, मतलब ऐसा हो जाएगा, ये इतना गाइडेड है कि जब आप प्रॉपरली हील हो जाते हो तो ये डिवाइन की तरफ से रिवॉर्ड भी है। जैसे होता है ना, कई दो लोग आपस में मिल रहे हैं तो फोन आ गया या डिस्टर्ब कर दिया, ये ऐसे रीयूनियंस होते हैं कि पार्टनर का उस टाइम पे किसी का फोन नहीं आ सकता, वो बंदा बिल्कुल फ्री है, आप इधर से फ्री हो, किसी को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने, मतलब हर जगह एक अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट ही रहेगा। कोई डिस्टर्बेंस डिवाइन नहीं होने देती है, फिर किसी तीसरे पर्सन का इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो भगवान करे हर किसी का रियूनियन इसी तरीके से हो कि फाइनली आप एक दूसरे से मिलें, चीजें देखें और बहुत पीसफुल मैनर में आपका रिश्ता जुड़े। और क्या है नेक्स्ट एक्शन में? एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स आ गया। वाओ, चेंज आ रहा है गाइस। डेथ, हमारे पास 111 है, तो आपके रिश्ते में कोई नेगेटिव फेस खत्म हो रहा है। इमोशनल वे में, बहुत ही ज्यादा पैशनेट वे में, क्लैरिटी के साथ आपको वैल्यू कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, और आपके साथ एक ऐसे वक्त की शुरुआत करें जो इस रिश्ते में आप दोनों के लिए जबरदस्त चेंजेस लेकर आए, विशेस को पूरा करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लें। कैंडल लाइट डिनर हो सकता है, ये कोई रोमांटिक डेट भी हो सकती है किसी किसी के लिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो आपका प्यार ये आपको वापस देने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, या ये कहूँ कि ये खुद फेमिनिन होकर आपको रीच आउट कर सकते हैं 4 आवर्स 4 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो 4 की है। 1144 111 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो जिनका रियूनियन हो जरूर बताना। अब बात करते हैं एंजल्स क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है? एंजल्स प्लीज गाइड करिए, डिवाइन गाइडेंस प्लीज बताएं। फर्स्ट जो गाइडेंस है हमारे पास, टेक अ लीप ऑफ फेथ। वक्त है अपने आप से जुड़ने का, वक्त है अपने आप को कंप्लीट करने का, कुछ बड़े डिसीजंस लेकर जो आपको क्या है क्राउन पहना है, आपको रिस्पेक्ट दे, आपके पॉकेट में अच्छा खासा फाइनेंशियल अबंडेंस हो, आपके लाइफ में जबरदस्त ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी हो। आपको अपने लिए सोचने की जरूरत है जहां से आप एक अच्छे समृद्ध जीवन की, समृद्ध बदलाव की शुरुआत कर सके। अभी अपने लिए जीना है, ठीक है। दिस इज व्हाट एंजल्स वांट टू से। ये आपको गाइडेड है कि जो बहुत कुछ आपके लाइफ में वो सब कुछ गाइडेड था इसीलिए कि आप सीखें। स्पिरिट हैज योर बैक, अकेला नहीं समझना है अपने आप को। स्पिरिचुअल जर्नी में डिवाइन हर सेकंड आपके साथ है और आपको गाइड कर रहे हैं हर जगह जहां पे आपको जरूरत है। टर्की स्पिरिट की एनर्जी, गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस। हर चीज को जो भी आपको प्राप्त हो रही है ग्रैटिट्यूड शो करिए, ठीक है, और पूरा दिल से। ऐसा होता है ना अंदर से, अरे मुझे क्या दे दिया भगवान, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आपको मिल वही रहा है जो आपके कर्म है, लेकिन अगर भगवान आपके बुरे कर्मों का होने से रोक रहे हैं और आपकी चीजों में आपके कर्मास को हील करके आपको संभाल रहे हैं और आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको तैयार कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस लेकर आएंगे अच्छे के लिए, तो आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। और जो आपको दिया गया है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास वो है नहीं। पता है, जब चीजें सामने होती हैं तब हमें कद्र नहीं होती है, लेकिन जब कोई रिश्ता चला जाए आपके लाइफ से
कोई चीज़ गुम हो जाए तो इंस्टेंट ही या बहुत अचानक ही वो चीज़ होना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। आप ये सोचो कि अगर आपका कोई पेन नहीं मिल रहा, कौन सी बड़ी बात है, आप कितने पेन खरीद सकते हो, कितने पेन आपके घर में होंगे, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है वो वाला पेन मिसिंग है आपका, उसके साथ आपका कोई भी अटैचमेंट है, फिर आपको और रखे हुए पेन्स नजर नहीं आएंगे और रखी हुई चीजें नजर नहीं आएंगी, फिर आपका मकसद होगा उस पेन को ढूंढना। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो है उसकी कद्र नहीं, और जो नहीं है फिर उसकी ही कद्र दिखाई देती है, नजर आती है। तो इसीलिए हर चीज को ग्रैटिट्यूड के साथ, ग्रैटिट्यूड शो करिए डिवाइन को, और एक अपॉर्चुनिटी के जैसे एक लेसन के रूप में अच्छी चीजों को अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, ब्लेसिंग की तरह थैंक यू बोलिए, और बुरी चीजों के लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करना है, क्योंकि अगर वो बुरी चीजें आपके साथ नहीं हुई होती तो आप कभी नहीं समझते, कभी नहीं सीखते। ठीक है, गिरने के बाद ही पता चलता है गड्ढा था वहां पे। बिना गिरने वाले लोग बहुत एक अलग दुनिया के होते हैं जो समझ नहीं सकते, ठोकर लगने से समझ आती हैं चीजें। नथिंग इज वेस्टेड। अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरा ये वेस्ट हो गया, वो वेस्ट हो गया, कुछ भी वेस्ट नहीं होता। हर चीज आपको ज्ञान देती है, अनुभव देती है और आपकी सफलता की कहानी को लिखती है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रीडम इज योर्स। कहीं पे भी है अपने आप को फ्री रखिए। आपका चुनाव बंदगी ना होके आपका चुनाव होना चाहिए स्वतंत्र होना। ठीक है, आप कहीं भी बैठे हैं, अपने पार्टनर के साथ है, अपने ऑफिस में है, शाणापन नहीं कहूंगी, लेकिन जो चीज आपसे जुड़ी हुई है ना उसके लिए आप फ्री हैं। आपके ऊपर आप किसी को इतना अलाउ करिए ही नहीं कि कोई आपके ऊपर मेंटल टॉर्चर कर रहा है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है अपनी बात मनवाने के लिए। देखो, जहां धर्म की स्थापना है ना वहां पे आप मान जाओ बात, लेकिन जो लोग गलत करा रहे हैं, गलत का साथ मांग रहे हैं, आपसे भी गलत करा रहे हैं और खुद गलत कर रहे हैं, ऐसी जगह पर फ्री होकर डिसीजन आप लीजिए। आप स्वतंत्र हैं अपने डिसीजन को लेने के लिए, स्वतंत्र हैं देखने के लिए, कुछ भी करने के लिए, लेकिन उससे आपका पतन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट मैसेज है ओपन टू इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। अपने आप को ब्लॉकेज में मत रखिए। एक थॉट प्रोसेस आपने फिक्स कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता या कर सकती, बिल्कुल भी ऐसा थॉट प्रोसेस मत रखो। आपको अपने आप को इस तरीके से बना लेना है कि वॉट एवर कम्स टू मी, जो चीज मुझ तक आ रही है मैं उसे हंसी खुशी एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। ठीक है, तो हर चीज को एक्सेप्ट करिए, डिवाइन की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को, जिनको आप रोज मिस कर रहे हैं, देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, उन चीजों के लिए अपने दिल के दरवाजे को खोलिए, खुली बाहों से उसे एक्सेप्ट करिए। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग गाइस। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।